So see beta, so in cost sheet and in this financial book, that is profit and loss statement, right? Whatever difference will be there, that difference will be reconciled, right? In last lecture we have solved the sum till cost sheet. In last lecture we have solved the sum till cost sheet. Now we have to do today reconciliation statement. So for doing reconciliation statement, everyone focus here, right? That we have to see what are the difference between these two accounts, that is this P&L account, that is financial book, and cost books, right? We have to see the difference, and those difference will be added or deducted. We have to see, and accordingly we will solve our sum, that is we can do our reconciliation problem. So see beta here. Now first of all, in P&L account, what are the differences? See everyone, first two differences, this goodwill written off and preliminary expenses written off, because these two items are to be ignored while preparing cost sheet. Everyone knows these two items are to be ignored. So these two items shows a difference. Okay. So now everyone see here that our starting point is what? What I told you, if you prepare cost sheet, then your starting point will be what? Costing. Costing book will be your starting point, means costing profit. Now see, we have solved the cost sheet. So in that cost sheet, what we got? We got what? Profit, costing profit. So that costing profit will be what beta? That costing profit will be our starting point. What beta? That costing profit will be our starting point. Okay? Costing profit starting point means, costing profit means what? Costing books. Costing book is the starting point. Now what we have to see? We have to see other book. We have to see other book, and other book is what? Everyone knows other book will be financial book. Now अब फाइनेंशियल बुक में प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्लस करो, इंक्रीज नहीं होगा तो माइनस करो, राइट है? फाइनेंशियल बुक में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो माइनस. सिंपल सा फंडा. ठीक है, क्लियर? अब अपने को अदर बुक कौन सा देखना है बेटा? फाइनेंशियल बुक. ओके, नाउ सी फर्स्ट वो वाले आइटम्स देखते हैं हम लोग जो इग्नोर हुए थे कॉस्ट शीट में. देखो ये दोनों आइटम इग्नोर हुआ था, एंड दिस आइटम दैट डिविडेंड रिसीव्ड. ये 3 आइटम्स है जो इग्नोर्ड आइटम है. पहले उसका रिकंसिलेशन करके उसका साइन कर लेते हम लोग. ठीक है, कौन सा साइन आएगा? प्लस की माइनस. देखो बेटा, सिंपल फंडा. अभी गुडविल रिटर्न ऑफ और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कॉस्टिंग. आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? कॉस्टिंग प्रॉफिट. और अदर बुक कौन सा देखना है आपको? फाइनेंशियल बुक. अब जरा सिंपल सा फंडा है, गुडविल रिटर्न ऑफ और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल बुक में किधर आएगा? पहले तो क्या बोला है मैंने? रिकंसिलेशन करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू सी दैट आइटम इज एक्सपेंस और इनकम. अरे बेटा डेबिट में है तो एक्सपेंस ही होगा. ये आपका डेबिट साइड है एंड दिस इज व्हाट? क्रेडिट साइड. अब ये बेटा डेबिट में है तो एक्सपेंस ही है. और अपने को अदर बुक कौन सा देखना है बेटा? फाइनेंशियल बुक. तो फाइनेंशियल बुक में अगर आप ये गुडविल रिटर्न ऑफ और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ दिखाओगे, एक्सपेंस दिखाओगे, तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट तो कम ही होगा ना. सिंपल सा फंडा है. और आपको यही फाइनेंशियल बुक ही देखना है, पीएनएल. तो सिंपल सा फंडा है यार, डेबिट में है तो माइनस ही होगा ना, डेबिट में है तो प्रॉफिट कम होने वाला है. सिंपल. तो फाइनेंशियल बुक देखना है, इसलिए माइनस. देखो माइनस का साइन किया इधर, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया. सिंपल. ओके. अब बेटा क्रेडिट का आइटम क्या होगा? कॉमन सी बात है, अदर बुक कौन सा देखना है आपको? फाइनेंशियल बुक. तो ये डिविडेंड रिसीव, सबसे पहला क्या देखना है आपको? डिविडेंड रिसीव कौन सा आइटम है? इनकम है कि एक्सपेंस है? तो डिविडेंड रिसीव्ड इज योर एक्सपेंस. व्हाट बेटा? डिविडेंड रिसीव्ड इज व्हाट? योर एक्सपेंस. क्लियर? सो बेटा डिविडेंड रिसीव्ड आपका एक्सपेंस है कि इनकम है? बोलो. डिविडेंड रिसीव इनकम है, राइट है? डिविडेंड रिसीव किया ना बेटा. और दिस इज व्हाट? क्रेडिट आइटम. तो वही देखना है अपने को, डिविडेंड रिसीव अपना इनकम है कि एक्सपेंस है. तो डिविडेंड रिसीव्ड इज व्हाट? योर इनकम, राइट है? डिविडेंड रिसीव्ड इज व्हाट? योर इनकम. ओके. अब आपको कौन सा बुक देखना है? फाइनेंशियल बुक ही देखना है ना बेटा. विच बुक वी हैव टू सी? वी हैव टू सी अदर बुक इज व्हाट? फाइनेंशियल बुक.
तो फाइनेंशियल बुक में अगर इनकम दिखाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल सा फंडा है। तो क्या करना है अपने को, प्लस, देखो प्लस का साइन किया इधर, दिस विल बी व्हाट, एडेड। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और कॉमन सा फंडा है बेटा, देखो ये आपका फाइनेंशियल बुक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फाइनेंशियल बुक, और आपको अदर बुक फाइनेंशियल बुक ही देखना है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉस्टिंग प्रॉफिट, स्टार्टिंग पॉइंट व्हाट, कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो अदर बुक देखना है फाइनेंशियल, अदर बुक आपको फाइनेंशियल बुक देखना है। और फाइनेंशियल बुक में दिख रहा है ये दोनों आइटम, ये डेबिट है तो माइनस ही होगा, क्योंकि डेबिट होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और ये क्रेडिट है तो प्लस होगा। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा लॉजिक है बस, और कुछ नहीं, समझा। चलो अब इग्नोर्ड वाला आइटम हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, we have to see those items which amounts are different, right? So those items where amounts are different. अब देखो वेजेस का और मटेरियल का तो डिफरेंस नहीं है, किधर डिफरेंस आएगा, एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस डिफरेंस है ना, तो जरा देखो फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस है इधर 83,000। सी एवरीवन, ध्यान देना, फैक्ट्री एक्सपेंस इधर 83,000 है। अब जरा कॉस्ट शीट देखो, कॉस्ट शीट जो बना है आपने उसमें कितना है फैक्ट्री एक्सपेंस, 85 दिख रहा है, कॉस्ट शीट में 85 है, जो आपने कॉस्ट शीट बनाया है उसमें कितना है 85। तो सबसे पहला देखने का फैक्ट्री एक्सपेंस कौन सा आइटम है, एक्सपेंस, दिस इज व्हाट एक्सपेंस। और बेटा आपको कौन सा बुक देखना है, आपको देखना है फाइनेंशियल बुक। अदर बुक कौन सा देखना है, अदर बुक फाइनेंशियल बुक, यू हैव टू सी अदर बुक। अदर बुक कौन सा है आपका, फाइनेंशियल बुक। अब देखो फाइनेंशियल बुक में एक्सपेंस दिखा रहा है 83, कॉस्टिंग में दिखा रहा है 85, तो फाइनेंशियल बुक में एक्सपेंस कम है, फाइनेंशियल बुक में एक्सपेंस कम है, और अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंशियल बुक। बेटा फाइनेंशियल बुक में खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, दैट्स इट। अरे भाई अगर खर्चा कम होगा तो योर प्रॉफिट विल शो हायर अमाउंट एज कंपेयर टू कॉस्टिंग बुक। तो सिंपल सा फंडा है, इधर अगर खर्चा कम हुआ, बराबर है, खर्चा कम हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा मतलब क्या, प्लस, सो इधर प्लस हो जाएगा। कितना अमाउंट प्लस होगा, क्या बताया मैंने, इफ देयर आर टू अमाउंट्स, तो कौन सा अमाउंट लेने का बेटा, डिफरेंस, व्हाट, वी हैव टू टेक अ डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना, 85 और 83 का डिफरेंस हो गया 2000, यस वेरी गुड, ठीक है। चलो अब फैक्ट्री एक्सपेंस भी हो गया अपना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सपेंस ऑन एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब बेटा फाइनेंशियल बुक में एडमिन एक्सपेंस है 38,240, ये दिख रहा है 38,240, फाइनेंशियल बुक में 38,240 है। अब जरा देखो कॉस्टिंग में कितना है, कॉस्ट शीट देखो, कॉस्ट शीट चेक करो जो लास्ट लेक्चर में कराया, ठीक है। कॉस्ट शीट में फाइनेंशियल ये अपना एक्सपेंस ऑन एडमिन कितना है, यस 37,200 है क्या, पक्का, ओके। सो सी, so in financial book it's 38,240। अब ये भी क्या है, एक्सपेंस ही है। एक्सपेंस देखो फाइनेंशियल बुक में है 38,240, और आपका कॉस्टिंग बुक मतलब कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में कितना आया था आपको 37,200, ओके। हाँ अब सुनो, लिसन, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक में एक्सपेंस क्या हो रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, देखो कॉस्टिंग में 37,200 है, इधर 38,240 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अदर बुक जो है अपना फाइनेंशियल बुक में एक्सपेंस ज्यादा शो कर रहा है। बेटा एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। तो माइनस, तो दिख रहा है माइनस का साइन किया, राइट है। और कितना माइनस होगा, हाउ मच, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट, मतलब 38,240 और 37,200 का जो डिफरेंस आएगा that will be deducted. Very good beta, yes I can see the answer also, yes, okay, clear। चलो नेक्स्ट अपना क्या है, हाँ सेलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, सेलिंग एक्सपेंस। अब बेटा सेलिंग एक्सपेंस, जो आपका सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया आपने को, सी हियर, सेलिंग एक्सपेंस इज गिवन व्हाट बेटा, 4 per unit sold, ठीक है, वो तो आपने कॉस्ट शीट में किया है। इधर कितना है सेलिंग एक्सपेंस, 45,000, हाउ मच, 45,000 इन फाइनेंशियल बुक, ये भी तो एक्सपेंस ही है, यहाँ 45,000 है,
और जरा देखो कॉस्ट शीट में कितना है सेलिंग एक्सपेंस, वेयर इज इट, सेलिंग एक्सपेंस इन कॉस्ट शीट, यस 48, ओके, सेलिंग एक्सपेंस है 48,000, इधर 45 है और उधर 48 है, ओके। अब जरा ध्यान देना, सुनो, फाइनेंशियल बुक में एक्सपेंस है 45 और कॉस्ट बुक में है 48, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंशियल बुक देखना है, और एक्सपेंस इधर फाइनेंशियल बुक में एक्सपेंस आपका कम है, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट विल राइज, राइट है, तो प्रॉफिट विल राइज, है कि नहीं, प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा, प्रॉफिट शो हायर अमाउंट एज कंपेयर टू कॉस्टिंग बुक, तो नॉर्मल सी बात है, इधर एक्सपेंस कम है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी प्लस, दिस ऑल्सो विल गेट एड, ओके। और कौन सा अमाउंट, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट विल बी एडेड, यस, वेरी गुड, ओके। नाउ ये भी हो गया, क्लियर, चलो, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द कंपनी एंड रिकंसाइल, हाँ ठीक है, चलो अब सब एडजस्टमेंट का भी आइटम हो गया। अब सुनो, लिसन, एक अपना हिडन एडजस्टमेंट होता है इसमें, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कभी एडजस्टमेंट ऐसा दिया नहीं रहता, समटाइम्स दिया रहेगा बट नॉर्मली नहीं दिया रहता। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप सबको पता है कि कॉस्टिंग में किसके ऊपर वैल्यूड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, तो नॉर्मल सी बात है डिफरेंस विल बी देयर, डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस कैन बी देयर, राइट है। तो जरा देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जरा इसमें देखो फाइनेंशियल बुक में कितना है 16,000, बराबर है, फाइनेंशियल बुक में डिफरेंस कितना है 16,000, देखो इसका एडजस्टमेंट नहीं दिया, लेकिन ये आइटम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का आइटम हमेशा आपको देखना पड़ेगा, ये हिडन रहता है हमेशा, हमेशा याद रखना, ये 16,000 है। अब जरा कॉस्टिंग बुक में देखो, कॉस्टिंग बुक में आपने किसके ऊपर वैल्यू किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के ऊपर, सो सी द कॉस्टिंग बुक, कॉस्टिंग बुक जो कॉस्ट शीट बनाया है उसमें कितना आया था आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, यस 17,265, राइट है, यही था ना 17,265, यस 17,265 इज द क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट। अब सिंपल सा फंडा देखो बेटा, ये कौन सा आइटम है पहले ये देखना, क्रेडिट आइटम है, ठीक है, और क्रेडिट आइटम पहले समझ लो, नॉर्मल लॉजिक, क्रेडिट आइटम मतलब इनकम वाला आइटम, क्रेडिट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है बेटा, इधर अदर बुक फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक मतलब, फाइनेंशियल बुक मतलब P&L अकाउंट जो अपना फाइनेंस का बुक है वो देखना है अपने को, ठीक है। अब फाइनेंशियल बुक में कितना है बेटा 16,000, कॉस्टिंग बुक में कितना था आपका 17,265, तो अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, अदर बुक फाइनेंशियल बुक, फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कम है, फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कम है, मतलब क्रेडिट कम है, क्रेडिट कम मतलब इनकम कम, अरे भाई इनकम कम मतलब सिंपल सी बात है प्रॉफिट कम ही होगा, तो प्रॉफिट कम होगा मतलब माइनस, तो देखो इधर माइनस का साइन किया, कितना माइनस होगा बेटा, द डिफरेंस बिटवीन दोस टू अमाउंट, सो 16,000 और 17,265 का डिफरेंस, ठीक है, 17,000 बराबर है, ये अपना 16,000 और 17,265 का डिफरेंस ले लेने का बस, ठीक है, तो वो डिफरेंस लो आपको मिल जाएगा, कितना देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 17,265 minus 16,000, very good, I can see the answer also, difference का, yes very good, yes correct, ठीक है, तो डिफरेंस, that difference will be taken, okay, so ये हो गए अपने रिकंसिलेशन वाले आइटम जो प्लस करने थे और माइनस करने थे, जो आपने इधर देख लिए, समझ गए। अब स्टार्टिंग से देखो कितने प्लस के आइटम कितने हो गए, सी हियर एवरीवन, प्लस 1 2, इधर एक 3 है, बराबर है, 3 आइटम्स प्लस वाले हैं और बाकी 3 और बाकी माइनस के आइटम है, ठीक है, तो याद रखना कौन कौन से प्लस वाले, जो साइन किया है आपने वो प्लस वाले आइटम है और बाकी माइनस, तो इसका चाहिए तो वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बुक पे भी भेजा है, उस पे अपना ग्रुप पे भी है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो तो याद रहेगा कि ये प्लस करना है और वो माइनस, और डिफरेंस अमाउंट का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी रिटन, राइट। और ये जो इग्नोर्ड वाले आइटम है, इग्नोर्ड, ये तो इग्नोर्ड आइटम है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता, दूसरा अमाउंट तो है ही नहीं,
तो इधर तो पूरा ही अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो नाउ लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. सो फॉर दैट आई विल शेयर द स्क्रीन. सब लोग अपना पेन पेंसिल कैलकुलेटर जो भी है सब निकाल के रखो. चलो let's start everyone to solve the sum step by step. So so see, first make a format. The format will be normal. So whiteboard option. Now see everyone. First company name is given. If company name, वैसे भी company name आपने cost sheet में ऊपर लिख दिया ना, मिसेस स्टार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाओ. सो डायरेक्टली ये सम का कंटिन्यूएशन है. सो डायरेक्टली राइट हियर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन. इधर सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना सम कंटिन्यू हो रहा है ना आफ्टर कॉस्ट शीट. सो स्टेटमेंट ऑफ व्हाट बेटा? रिकंसिलिएशन. स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन. अभी वो देखने का कौन सा है बेटा? एज ऑन क्या दिया अपने को स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन? एज ऑन क्वेश्चन में देखो 31 दिसंबर 2014 बराबर है. तो राइट डाउन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है. जानते हो ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11th में बनाया आपने. बीआरएस में क्या रहता है? एज ऑन अ पर्टिकुलर डे बनता है, इसलिए एज ऑन डालते हो आप, ठीक है. सो स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन एज ऑन कभी क्या है बेटा? 31 दिसंबर 2014, ठीक है, करेक्ट. 31 दिसंबर 2014. So make a format first. Simple format. 2 columns for amount. Rupees. Then here step या number and then particulars. Okay. So this is the normal format which we have done in last 3-4 lectures for solving basic sums. Okay. So first starting point is what? You have prepared cost sheet. So your starting point will be from cost sheet. So cost sheet में क्या आया था आपका? costing profit आया है, तो starting point will be our costing profit. So write down everyone. Costing profit. So costing profit is our starting point and costing profit is given how much? See the question जो आपने solve किया है. क्वेश्चन के बेसिस पे जो भी आपने कॉस्ट शीट बनाया था उसका अमाउंट कितना आया था प्रॉफिट का? 34,065 था ना, राइट? यस वेरी गुड, शाबाश. आई कैन सी द आंसर्स फ्रॉम सेजल, बिंदा, श्वेता, गौरांग. वेरी गुड बेटा. सो दिस इज 34,065. ठीक है. एंड आफ्टर दैट चलो ऐड वाले आइटम, व्हाट वी हैव टू ऐड इट. सो स्टेप बाय स्टेप आ जाओ. ऐड करने के लिए आप देख रहे हो डिविडेंड रिसीव, पहला डिविडेंड रिसीव्ड है. उसके बाद आपके जो भी है ऐड वाले आइटम सब दिखाते जाओ. तो डिविडेंड रिसीव में फर्स्ट है अपना, फर्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड ही है ना बेटा? देखो ऐड में वेरी फर्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड. यस चलो. सो फर्स्ट आइटम डिविडेंड रिसीव्ड. अब आपको पता है कि डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिटेड, और डिविडेंड रिसीव क्रेडिट कहाँ होता है? ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, राइट? डिविडेंड रिसीव क्रेडिटेड ओनली इन
कॉस्ट अकाउंट में तो आता ही नहीं है बेटा, डिविडेंड रिसीव फाइनेंशियल आइटम है तो। सो डिविडेंड रिसीव क्रेडिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। शो दिखा दो सब लोग, क्रेडिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। सो अमाउंट इज व्हाट, कितना अमाउंट था 1800 ना, यस। सो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज अभी और भी आइटम्स ऐड करने वाले, 1800 ही है ना, राइट। देन आफ्टर दैट सेकेंड व्हाट वी हैव टू ऐड, सी देयर इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वो ओवर रिकॉर्ड हो गया था बेटा, राइट है, किसमें, कॉस्ट अकाउंट में। तो आ जाओ, शो हियर, ओवरहेड्स वर्ड लिखा मतलब कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आ गया तो कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने कॉस्टिंग में ज्यादा ले लिया है, फाइनेंस बुक में कम था, फाइनेंस बुक में कम था इसीलिए तो ऐड हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्टिंग में आपने ज्यादा ले लिया। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, राइट है। फैक्ट्री ओवरहेड्स व्हाट बेटा, ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। सो हाउ मच, शो हियर 85 और 83 का डिफरेंस, 85,000 and 83,000. So the difference between these two is 2,000. That's it. So factory overheads over recovered. Now after that, next item, what item we have to add now? Selling, see selling expense, that is selling overhead. Selling overheads भी आपने कॉस्ट में ज्यादा ले लिया, कॉस्ट में ज्यादा लिया है, लेकिन अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक में खर्चा कम लिया तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्लस किया वो तो देख ही लिया, सिर्फ अपने को इधर शो करना है। सो हाँ, अगर देखो, अगर आपने इधर ये वर्ड लिखा ओवरहेड्स, क्या लिखा, इफ यू हैव रिटन हियर ओवरहेड्स, तो यहाँ कॉस्ट अकाउंट ही दिखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं लिखना फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ऐसा मत लिखना। ओवरहेड्स आ गया तो कॉस्ट दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड लिखना है तो फैक्ट्री एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ऐसा दिखा सकते। एक्सपेंस आया तो फाइनेंशियल अकाउंट दिखा सकता है, बट इफ ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स है तो यहाँ कॉस्ट अकाउंट ही दिखना चाहिए, बराबर है कि नहीं। दोनों का मतलब वही चीज है, कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड ओवर रिकॉर्ड हुआ मतलब फाइनेंशियल बुक में वो एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड हुआ, मीनिंग सेम है, बट लिखने का तरीका याद रखना, ओवरहेड्स है तो कॉस्ट दिखना चाहिए। नाउ आफ्टर दैट सेम वही सेलिंग ओवरहेड्स, अब इधर भी ओवरहेड्स आ गया तो कॉस्ट अकाउंट ही दिखना चाहिए। अब इधर क्या है, सेम वही ओवर रिकवर्ड है, सेलिंग ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। व्हाट बेटा, सेलिंग ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन विच अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट। क्लियर है, चलो। नाउ अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन बोथ 85, ये कितना है 48 ना, 48,000 and 45,000. So the difference is 3,000. Yes, the difference is what beta, 3,000. Very good, shabash everyone. Yes, and I can see the answers of total also, very nice. So the total is what, 18, ये कर लिया total 6,800. Yes, and after that the total of this 3465 plus add है ना, इधर देखो add, so plus this, yes, 40,865. very good, shabash, 40,865. step by step solve with me, no worry, सिर्फ कैलकुलेशन चेक कर लेना, वेरी गुड। चलो, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिडक्ट द आइटम्स
which shows a difference. So less. चलो बेटा, लेस में अभी सबसे पहला लेस आइटम कौन सा है आपका? एडमिन, एडमिन ओवरहेड्स दिख रहे हो अभी? हाँ, तो कॉस्ट अकाउंट के अभी ओवरहेड आ गया तो कॉस्ट अकाउंट लिखना है अपने को. चलो अब एडमिन ओवरहेड्स क्या लिखेगा? अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट. एडमिन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, इसका मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल बुक में ओवर रिकवर्ड है, तो फाइनेंशियल बुक में ज्यादा लिया और अपने को अदर बुक फाइनेंशियल बुक ही देखना है, तो फाइनेंशियल बुक में खर्चा ज्यादा लिया है तो प्रॉफिट कम, खत्म, इसलिए माइनस हो रहा है. तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एडमिनिस्ट्रेशन overheads. What beta? Administration overheads under recovered. Administration overheads under recovered in cost account. Under recovered in which account beta? Cost account. Okay. So amount will be what? The difference between those. So difference कितना आ गया? 38,240 और yes correct. 38,240 इधर ब्रैकेट में शो कर देना. 38,240 माइनस 37,200. So the difference amount is 1040. Yes, I can see the answer in chat box also. Now second item which will be deducted. Which item is deducted? Yes, that goodwill written off and preliminary expense written off. अब ये goodwill और preliminary expense written off debit किधर होता है? सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में, तो दिखा देने का. So goodwill written off. Goodwill written off. Goodwill written off. Right? Debited only in financial account. Only in financial account. Okay. So goodwill written off debited only in financial account. So कितना अमाउंट है? 2000. Yes. इसमें तो डायरेक्ट अमाउंट है, राइट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट में ही होता है सिर्फ रिकॉर्ड, तो कॉस्टिंग में है ही नहीं, तो पूरा ही डिफरेंस दिखेगा. देन नेक्स्ट आइटम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. यस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेम. प्रिलिमिनरी expenses written off. Preliminary expenses written off debited only in what? Financial account. Debited only in financial account. Okay. So preliminary expenses written off debited only in financial account. Amount is what? Directly given, that is 4,000. Okay. Now the next one is what? Closing stock. Closing stock भी minus है, तो show here. अब क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ बेटा? अंडर वैल्यूड. क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंट में अंडर वैल्यू हुआ है, इसलिए माइनस कर रहे हो आप. सो क्लोजिंग स्टॉक बराबर है अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट. या तो ऐसे लिखो या तो दूसरा क्या लिख सकते हैं आप लोग? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट. दोनों ट्रिक है आपके पास, दोनों फंडा. ठीक है, तो जैसा लिखना है लिखो. क्लोजिंग स्टॉक undervalued in closing stock what beta? Undervalued in financial account, right? Closing stock undervalued in financial account. जरा अमाउंट दिखा दो, कितना है अमाउंट दोनों का डिफरेंस? 17,265. यस, इधर लिख देना 17,265
minus 16,000. Yes, 17,265 minus 16,000. So the difference is what, beta? Yes, I can see the answers. Right, 1265. 1265. Very good. Now get the total of this. Whatever amount we have to deduct, get the total of all. So total किया तो 1040, 2000, 4000, 1265. Total कितना हो गया? Yes, I can see the answers also. 8305. Very good. So 8305. So this will be deducted. So after deducting this amount is what? Yes, positive amount, that is 32,560. ये आपका फाइनेंशियल, अभी देखो ये कॉस्टिंग प्रॉफिट है, तो एंडिंग पॉइंट विल बी व्हाट? योर एंडिंग पॉइंट विल बी फाइनेंशियल प्रॉफिट. Your ending point is what, beta? Financial profit. This will be your ending point. Okay, starting point is costing, so ending point is financial profit. That's it. So this is the end of our solution. So देखो 32,560 अब तक आ गया बेटा, और आप मैच कर सकते हो फाइनेंशियल प्रॉफिट से. देखो फाइनेंशियल प्रॉफिट चेक कर लो, वही है ना, 32,560 है. रिकंसाइल कर दिया हमने, आइटम स्टेटमेंट बना दिया, राइट? देख रहा है? यस, करेक्ट. चेक करो, है ना? यस, हाँ बरोबर. ठीक है, क्लियर. तो ये हो गया अपना सम इधर फिनिश. अच्छा, सब लोग पहले अटेंडेंस डाल दो, एवरीवन.